5.2 का 17 क्वेश्चन है। एपी 3, 8, 13, 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। फाइंड द 20th term from the last term of the AP 3, 8, 13 and 253। यहाँ हमें गिवन क्या है? गिवन में उन्होंने यह कहा है कि अंतिम पद से 20वां पद, जो अंतिम पद है, अभी तक हम क्या कर रहे थे कि ए से लेकर के जो फर्स्ट टर्म था, प्रथम पद था, उससे लेकर के आगे तक के टर्म हमें बताना होता था कि एन टर्म कौन सा है। लेकिन इसमें अंतिम जो लास्ट टर्म है 20, इससे हमें 20 बाय यानी कि 20वां पद बताना है। तो इसमें गिवन तो केवल क्या है? गिवन यानी दिया क्या है उन्होंने कि एपी कितनी है? एपी इज 3, 8, 13 और 253। लेकिन अब 253 से हमें उल्टा चलना है, यानी कि इसे असेंडिंग ऑर्डर में जाकर के हमें यह देखना है, घटते क्रम में जाकर के, कि यह इसका 20वां पद कौन सा है। अभी तक हम इसका 15वां पद, 16वां पद, 15th, 16th ऐसा बता रहे थे, लेकिन अब हमें लास्ट टर्म पर चलना है। तो हम यहां पर लिखते हैं कि अंतिम पद से 20वां पद हमें ज्ञात करना है, यानी कि इसका कौन सा होगा। तो यहां पर हम therefore this EP can be, हम कैसे लिख सकते हैं इसको? जो इसका लास्ट पद है उससे हमें लिखना है, तो हम डिसेंडिंग ऑर्डर में इसे लिखेंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है हमें। इसमें हम लिखेंगे अंतिम पद से 20वां पद, यानी कि घटते क्रम में लिखने पर। जब हम इससे अंतिम पद से इधर चलेंगे तो हमें घटते क्रम में लिखना होता है। अभी तक हम बढ़ते क्रम में यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे थे, अब हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो जब डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो क्या होगा पहले कि ये कितना है 253। अभी हमें पहले इसका यह निकालना पड़ेगा कि इसमें हम कितने कितने माइनस करें। तो जो असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते क्रम की जो एपी थी, एपी जो कि गिवन है, इसकी डी कितनी है? डी हम क्या निकालते हैं? A2 माइनस A1। तो यह कितनी है? 8 माइनस 3 इजिकल टू 5, यानी कि डी कितनी आ गई? 5। अब हमें निकालनी है एपी, जो कि हमें फाइंड करनी है। तो फाइंड करने वाले में हम एपी कैसे निकालेंगे कि सबसे पहले हम लिखेंगे 253। अब 253 में से हम यह वाले जो कितने हैं 5, इनको हम माइनस करते चलेंगे, क्योंकि इसमें से यदि हम इसको आगे बढ़ते में करते थे, लेकिन इससे अब हम डिसेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हैं। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 253 में से 5 को माइनस किया तो यहां पे कितने आ गए? 248। अब इसमें से भी हमें 5 को माइनस करना है, तो यहां पे कितने आ गए? 243। और भी आप करना चाहें तो कर लीजिए, और नहीं भी करना चाहें तो इतने पर ही आके रुक जाइए। यह यहां तक आने के बाद में लास्ट तो जो अंतिम पद था वह तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट पद, प्रथम पद हो जाएगा, और जो प्रथम पद था वो लास्ट पद हो जाएगा। तो अब इसे हम क्या लिखेंगे? 13,
83। यह हमारा क्या हो गया, जो एपी उन्होंने लास्ट टर्म की बताई थी वो हमने इसे तैयार कर ली। अब हम इसकी क्या निकालेंगे, डी, क्योंकि ए तो हमारे पास में क्या आ गया 253, यह तो ए आ गया। डी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, A2 माइनस A1। अब हमारा ये ए क्या हो गया, ए हो गया, क्योंकि यह अब डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रही है, क्योंकि लास्ट पद से हमें किधर आना है, फर्स्ट पद पर आना है, तो हमने लास्ट पद को फर्स्ट पद पे रख लिया। डी कितना है, डी इजिकल टू A2 कितना है 248 माइनस 253। 253 में से यदि हम 248 को माइनस करेंगे तो 5 आएंगे, लेकिन माइनस का साइन आएगा क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है। यानी कि ए इजिकल टू यह आ गया 253 और डी इजिकल टू कितना आ गया -5। अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो उन्होंने क्या कहा है कि अंतिम हमें इसके 20वां पद इसका ज्ञात करना है। तो 20वां पद ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, ए एन, जो एन थे हमें फाइंड करना है, ए प्लस ए की फॉर्मूला यह चल रहा है अभी 5.3 में फॉर्मूला चेंज होगा। अभी आप इसी फॉर्मूले से पूरे को सॉल्व करिएगा। अब यहां पर हमें क्या लिखना है, A20। ए यहां पर क्या आ गया, क्योंकि हम रिवर्स में चल रहे हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रहे हैं, तो ए हमारा कितना हो गया 253। एंथ कितना है एन, क्योंकि यह A20 दिया है, 20वां पद है तो 20 हम यहां लिखेंगे और -1, और डी हमने फाइंड कर लिया है -5। तो A20 कितना हो गया 253 प्लस 20 - 1 यानी 19 इंटू -5। A20 इजिकल टू 253 प्लस माइनस 19 5 जा 95, 19 पंजे 95। तो A20 कितना हो गया, 13 में से 5 माइनस हो गए तो 8 बच गया, या 4 बचे, 4 इसने ले लिया तो 14 में से 9 को माइनस किया तो कितने बच गए 5, और यहाँ 1। यानी कि हमारा जो आंसर आया है A20 कितना आ गया 158। यानी जो 20वां पद था वह कितना आ गया 158, 153। यह 17 क्वेश्चन सोल्व हो गया।